नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर हमारे सनातन धर्म में गाय के दान का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है। लेकिन इसके पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि जानना है सत्य तो फॉलो करना पड़ेगा प्रार्थना का महत्व। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार के दानों को महत्वपूर्ण माना जाता है, मगर इन सब में सबसे विशिष्ट है गौदान, क्योंकि गौ माता ही स्वर्ग पहुंचाने की सीढ़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का दान करने से सभी तरह के कल्याण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग श्रेष्ठ मृत्यु चाहते हैं या दिव्य विमान के जरिए स्वर्ग लोक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें गौदान जरूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, गौदान करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए हिंदू धर्म में सभी मनुष्यों को जीवन में एक बार यह दान जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार ब्राह्मण को किया गया गौदान ही सर्वथा उचित होता है, मगर इसके लिए भी एक शर्त है कि वह व्यक्ति अंगहीन ना हो, जिसकी पत्नी जिंदा हो और भरा पूरा परिवार हो, और जो व्यक्ति यज्ञ करवा सकता हो। और यह भी ध्यान रहे कि गाय का दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो गाय की सेवा करने योग्य हो। हमेशा ऐसी गाय का दान करना चाहिए जो वृद्ध ना हो, जो दूध देती हो और जो पहली बार ब्याही हो, अर्थात गाय के साथ उसके पहले बछड़े का भी दान करना आवश्यक होता है। दान की पूर्णता के लिए उसके साथ साल भर के चारे का भी दान देना चाहिए, अन्यथा वह दान पूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए बताती हूँ कि आखिर सनातन धर्म में गाय का दान करना इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है। आखिर हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार गाय का दान क्यों देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के उपरांत प्रत्येक प्राणी को पृथ्वी लोक से यमलोक का रास्ता तय करने के बीच में एक वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। वैतरणी नदी का बहाव बहुत ही तेज होता है, जिसमें जल की जगह खून और मवाद बहता है। इस नदी का रक्त 12 सूर्य की गर्मी के बराबर खौलता रहता है। इस रक्त में मगरमच्छ, घड़ियाल, हड्डियां आदि जीव भरे रहते हैं। इसमें जीवात्मा को अपने अपने कर्मों के हिसाब से नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। इस नदी को पार करने के दौरान यम के दूत जीवात्मा से पूछते हैं कि यदि तुमने गाय का दान किया हो तो उनका स्मरण करो। गौ माता ही तुम्हें इस वैतरणी नदी से पार कर सकती हैं। अपने जीवन काल में जिस प्राणी ने गौदान नहीं किया होता वह बेड़ियों में बंधा चुपचाप रोता रहता है और वैतरणी नदी की यातना को सहता है। लेकिन जिसने गौ का दान किया था वह गौ माता को याद करता है, जिससे वह वहां प्रकट होकर उस जीव को अपनी पूंछ में बांधकर वैतरणी नदी से पार करा देती हैं। परंतु जिसने गाय का दान तो किया था, किंतु लालचवश बिना दूध देने वाली या बिना बछड़े वाली या वृद्ध गाय का दान किया था, तो वह गाय वह प्रकट तो होती है, परंतु वह कहती है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें बिठाकर ये नदी पार करा सकूं। इतना कहकर वह गाय लौट जाती है और जीव बेड़ियों में जकड़ा हुआ नर की ओर चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में स्वस्थ दूध देने वाली व ब्याही गैया का ही दान उपयुक्त बताया गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।